राजनीति में कहते हैं कि कौन कीचड़ में हाथ डाले, लेकिन एक बात ये रहती है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे नहीं तो राजनीति कैसे चलेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कीचड़ को साफ भी करना हो तो हमको हाथ डालना पड़ता है जी। इसी क्रम में हमारे नानपारा जनपद बहराइच के युवा नेता और अपना दल के नेता अभिषेक शुक्ला जी हमारे साथ है लाइन पे। अभिषेक जी से मैं बात करता हूँ कि कुछ बताएं अपना शुरुआत वगैरह कैसे की, कहाँ से की। कई लोगों ने मुझसे पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपनी बात बताना चाहते हैं। पहले तो 2022 से पहले हम लोग साधारण नेतागिरी करते थे। लोगों का काम वाम करना, वैसे भी लोग आते हैं उनकी मदद भी करवानी पड़ती है कहीं। अब मान लीजिए हर आदमी विधायक जी से नहीं मिल सकते हैं, सांसद जी के पास आप नहीं जा सकते। मान लीजिए हम लोगों के पास आ गए तो उनकी मदद वगैरह हम लोग शुरू से करते रहते हैं। और उसके बाद 2022 से थोड़ा चेंज हुआ और बढ़िया कुछ अच्छा होने वाला था, वो अच्छा भी हुआ। उसके बाद अब हम लोग 27 की तरफ बढ़ रहे हैं ईश्वर की कृपा से, और आप लोगों का प्यार ऐसे अगर मिलता रहेगा तो 27 तक कुछ बड़ा होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके पीछे भी कारण जो ये है कि आप माइक्रो लेवल पे काम को कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब इंसान की ख्याति बढ़ती है तो कुछ अपोनेंट सामने खड़े हो जाते हैं, विरोधी। क्या संदेश है? वैसे भी लोगों से देखिए, हम विरोधी हमको जितना कहते हैं जो है उसको हम प्रेरणा स्रोत मानते हुए और उनकी बात से हम सीखते हैं कि हमको क्यों बुरा कह रहे हैं। एक बात मुझे अच्छा लगा कि एक दिन मैं जो बैठा हुआ था, एक थे नेता थे, स्थानीय नेता, मैं उनको यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। इत्तेफाक से मैं बाइक पे था तो आपने उनसे ये कहा कि भाई देखिए, अगर वो हमारे बुराई करते हैं तो वो हमारी बुराई बताएं ताकि मुझे उस बुराई से कुछ सीखने का मौका मिलता है। कितनी अच्छी बात की है। बिल्कुल, आपने उनको बुरा नहीं कहा। हम बुरा किसी को नहीं कहते। आपने अगर को बुरा कहा है तो मैं सीखूंगा। इसके बारे में कुछ जरा बताइए कि एक कैसे होना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं हमको कि मान लीजिए राजनीति में तो भाई एक दूसरे, जब तक आप वार पलटवार नहीं करेंगे तो आप अपनी राजनीति चमका नहीं पाएंगे। अब कोई मान लीजिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है बड़े गलत आदमी है, तो हमको उसे सीखना है ये हमको क्यों गलत कह रहा है। उससे हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर कमियां हों, इस वजह से वो गलत कह रहा हो, तो हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे अपने लोगों के साथ कि हमको क्यों बुरा कह रहे हैं और हम उस कमियों को ठीक करेंगे। अपने क्षेत्र में आपकी जो कार्यशैली होती है किस प्रकार की रहती है? अपने क्षेत्र में कैसे आप चाहते हैं कि इनको हम इंसाफ दिलाते, इनको इंसाफ दिलाते, इनको इंसाफ दिलाते, कैसे रहती है? अब हम ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए बहुत हैं, तमाम लोग परेशान रहते हैं इधर उधर, कोई पारिवारिक परेशानी से जूझ रहा है, वो चला आया। आज का तो ऐसा जमाना है, भाई भाई लड़े मरे जा रहे हैं, इधर से उधर आपस में दोनों भाइयों में एकता नहीं हो रहा है। 3 दिन पहले हमारे पास 2 भाई अपना मार करके सर्वर फोड़ के आए थे। क्या भैया जी जो है इसमें हमारी मदद कर दीजिए, मुकदमा लिखवा दीजिए। तो एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ मुकदमा लिखाने को तैयार है। अब बताइए ये स्थिति है। इस स्थिति में हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, कैसे करना है, फिर ये बड़ा जो है कठिन विषय हम लोग। लेकिन अब ये है कि मुद्दों को बड़ी अब क्योंकि अब एक भाई की मान लीजिए आपने मदद कर दी, 2 भाई आपके पास आए, तो अब उसमें से ये आपको समझना है हमको मदद किसकी करनी है। पहले तो हम बैठा करके समझाने की कोशिश करते हैं, आप बैठ जाइए, हम बैठ जाएं, 2-4 प्रतिष्ठित आदमी बैठ जाएं, उनके बीच में आपका मामला जो है क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए। और मान लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर हम उस स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ मुकदमा लिखाए, उसको ज़्यादा हम समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं मानता है तो फिर वो जो है जहाँ मन हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं। इस पार्टी में कब से हैं आप? हम 2022 से इस पार्टी में आए हैं। उससे पहले तो मैं बीजेपी में था, अपना कार्य करता था, लेकिन उसके बाद विधायक जी जब आए, मैं अपना दल के संगठन से जुड़ा, और 2 जुलाई वाला जो प्रोग्राम हमारा होता है लखनऊ में, उस प्रोग्राम में हम पहली बार जब गए, माननीय बहन जनप्रिया पटेल जी की बात सुनी हमने। उनकी बात हमको इतनी अच्छी लगी और भावुक कर गई, वो बहुत बड़ा अक्षर था हमारे लिए। फिर उसी दिन से हम लोग जो है अपना दलित के लिए मेहनत करना चालू कर दिए, और हर आदमी के दिल में उम्मीद होती है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, ऊंचाई छुए। आज की डेट में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास MP भी हैं, MLA भी हैं। हमारे जो है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय आशीष पटेल जी, और केंद्रीय मंत्री हैं हमारी बहन अनुप्रिया पटेल। एक आखिरी प्रश्न है कि जैसे कि कुछ लोग आपके जैसे जो विरोध कर रहे हैं आपका, और एक बात ये है कि देखिए अच्छे की ही बुराई होती है, बुरे की बुराई कौन करेगा? देखिए आखिरी संदेश क्या देना है? पत्रकार भाई, हम यही हाथ जोड़ करके सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मान लीजिए उसी को बुरा कहिए जो बुरा हो,
और जो बुरा ना हो उसको बुरा मत कहिए। हाँ, क्योंकि अपनी छवि मान में लीजिए कि हाँ अंदर खाने में मतभेद हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी बात है। देखिए मनभेद कितनी अच्छी बात कही कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी एक कोट करने वाली ये बात है कि इसको समझना चाहिए। इसी में आपको हम एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाना चाहते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बिठा पलकों पर ठिठकी। मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ मैं गीत, नया गाता हूँ मैं गीत। वाह वाह, क्या बात है। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे युवा नेता नागपाड़ा जनपद बहराइच से अभिषेक शुक्ला जी थे। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं इनको जीवन भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।